आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखेगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइडा, एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे। राइडा, मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। पैसा पीछे पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता है पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर आपसे लोगों को मोहब्बत है तो समझिए आप राजा हैं साहब। राजा वही है जिससे लोग भी मोहब्बत करें। आप देखेंगे कि इंसान कभी भी भीड़ में नहीं हारेगा। अभी भीड़ है, भीड़ में तो आप देखिएगा कि एक कमजोर इंसान भी बड़ा मजबूत हो जाता है। अगर 100 लोग मिलकर किसी को मार रहे हो तो एक दुबला पतला भी इंसान हाकेगा, हाथ थोड़ा साफ कर ले, ठीक है मैं भी थोड़ा दे दूंगा। मान लो किसी को मार रहा है कोई चोर है, अभी दुबला पतला इंसान भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोग मार रहे हैं वो भी 2-4 हाथ मार लेगा उसमें। और इंसान कभी भी भीड़ में हारता ही नहीं है। इंसान हारेगा एकांत में, अकेले में। भीड़ में कभी नहीं हारेगा, एकांत में हारेगा। आप अकेले में अपने आप से क्या बातें कहते हैं, आप एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं, इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है। कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं खुद से। निर्माण एकांत में होता है, स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा। और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप से। अगर मैं अपनी औकात में आने के लिए तैयार नहीं हूं तब तो वो काम उसमें छूटेगा ना साहब। अगर कोई काम हो चुका है तो वो काम क्यों नहीं हो सकता। दुनिया में तो वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो, दुनिया में वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। जो हो चुका है वो क्यों नहीं होगा, वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। कोई तो आदमी आता है जो वो भी करता है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। एलोन मस्क है ना साहब, एलोन मस्क आया ना भैया, नासा थी, इसरो थी, चाइना था, जापान था, देश के अपने अपने अंतरिक्ष विज्ञान सारे वैज्ञानिक वो संगठन लगे हुए थे। और एक आदमी उधर से निकल के आया, एक अकेला आदमी, और उसने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता था। वो किया। राइडा, कहा रॉकेट जाएगा आएगा, उसने कहा रॉकेट जाएगा और फिर आएगा। लोगों ने कहा कि ये फिजिक्स के विरुद्ध है भैया, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। उसने कहा कि फिजिक्स बनाया किसने, आदमी नहीं ना, एक दो भूल गया होगा साले, तू भी तो डाल, एक दो तू डाल दे उधर। कैसे भगवान जाने, भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को भैया सर। अभी 17-18 साल में गुकेश आके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा, उसको पता होगा कैसे बनेगा। 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा। उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 बन गया विश्व चैंपियन। राइडा, अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा उसको। काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं। लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया, क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। और याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग वाले राजा होते भी नहीं है। राजा वो होता है जिसका चिकरा बड़ा हो, दिमाग नहीं। दिमाग के लिए तो मंत्री पालता है। राजा थोड़ी वो आदमी होता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो। राजा वो थोड़ा होता है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हो।
आप देखिए कितने हमारे देश में कितने ऐसे नेता हैं जो शिक्षा मंत्री होंगे, शायद उनकी अपनी ही शिक्षा खराब हो। हमारे देश में इतने ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे जिनका अपना ही स्वास्थ्य खराब लग रहा होगा। राजा बोल रही होता है जो बहुत बड़ा लिखा हो, नेता बोल रहे जो बहुत बड़ा राजा और नेता जिसके अंदर कलेजा जिगरा, जिसको लगता है मैं राजा हूं, वो राजा बनता था। टैलेंटेड लोग तो उसके मंत्री बनते हैं। इट टैलेंटेड है, पीएचडी है, नवरत्न बन। अकबर के पास बीरबल था ना, बीरबल के पास ज्यादा बुद्धि थी लेकिन अकबर थोड़ी हो जाएगा। कलेजा चाहिए, जिगरा है, राजा जिगरा, लीडर जिगरा का नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे 80 लोग पैसा कमा लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी पैसा कमाते हैं। अरे नालायक, क्या पढ़ाई से थोड़े पैसा आता है, जिगरा से पैसा आता है। राइट, ये जिगरा कैसा है? जिगरा चाहिए ना पैसा कमाने का, राइट? जिगरा होना चाहिए। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट? यहां रहने के लायक नहीं हूं, यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा, राइट? उसको ये विश्वास होता है कि अगर अब पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सकता और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है कि आदमी को बड़ा बनाता है, याद रखिएगा। कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है कि एक सीधा साधा इंसान भी कितना खतरनाक हो सकता है। एक सीधा साधा इंसान भी एक मर्डरर हो सकता है। शर्त यह है कि उसके साथ कुछ खतरनाक गलत हुआ। शर्त यह है कि उसके साथ कुछ इतना बुरा हुआ हो जहां उसको लगे कि ये बदला लेना है, चाहे जिंदगी चली जाए, चाहे मैं गिरफ्तार हो जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे ये बदला लेना है। हम ये नेगेटिव सोच रहे हैं, इसको पॉजिटिव सोचिए। चाहे कुछ भी हो जाए, साला मेरे को कामयाब हो जाए। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ये जो फिलॉसफी था कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट? वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, राइट? और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको बताया, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो बड़ा शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं, राइट? आदमी मंदिर जाए, पूजा में बैठे, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं भगवान है, तो क्या ही पूजा पे ध्यान लगा देगा? भैया ध्यान तो वो लगा पाएगा ना जिसकी आस्था है कि हाँ भगवान है, हाँ खुदा, वो ना ध्यान लगा पाएगा, वो ना ध्यान देगा। बाकी लोग तो सिर्फ शरीर लेके आएंगे, ध्यान थोड़ी दे पाएंगे। जब आस्था नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं है अमीरी नहीं है। मैं कह रहा हूं देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता, आराम तो अंत में सबको करना है। ये जीवन मिला है काम करने के लिए, तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है, साहब मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। इस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और
आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं, फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट। हाँ, थोड़ा सोया कर रहा, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब? भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट। आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था, और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा। और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए, उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए, राइट। प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात भी उतरी है। नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई वक्त नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट। उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं।